We are moving towards the last type, which is called action research. एक्शन रिसर्च अगर मैं अगेन नाम पे ज़रा फोकस करूँ ना, तो ये है रिसर्च विच इज़ फोकस्ड ऑन एक्शन. सो इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो खैर अभी आपको मज़ीद पता चल जाएगा, लेकिन वी आर स्टार्टिंग दैट इट्स ऑन द जॉब रिसर्च. कि ये वो रिसर्च है जो कि लोग जॉब के दौरान कर रहे होते हैं, अपनी सर्विस के दौरान कर रहे होते हैं. इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च करने के लिए हमेशा बंदा रिसर्चर ही हो. सम टाइम विदाउट इवन बीइंग अ रिसर्चर, because he is doing a job, a person is involved in a particular job task, and he come across a problem, and therefore his experience and his techniques aim at finding solution to that particular problem is called action research. तो ये on the job research है. The practitioner attempts to find solution to some immediate problem. कि उसके पास एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि वो फेस कर रहा है अपनी जॉब के दौरान. तो चूंकि जॉब के दौरान वो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कुछ हिंड्रेंस आ रही है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि उसको अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, तो वो फिर अपने तरीके से खुद एनालाइज करता है सिचुएशन को कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका कॉज क्या है और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. और फिर उसको सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाता है या डिफरेंट एक्शंस वो इम्प्लीमेंट करता है. तो ये जो जितने भी वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है ये आएंगे एक्शन रिसर्च में. द पर्पस इज टू गाइड एंड करेक्ट सिचुएशन एज प्रॉब्लम अराइजेज. तो ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम ही इज मूव्ड एट टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन रिसर्च. द रिसर्चर अंडरटेक्स immediate action. If I give you example, so the research undertaken by teachers or managers or employees or the employers, this type of domain would be coming in action research. जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आखिर एक्शन रिसर्च कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च. क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली आपके पास एक लार्जर प्रॉब्लम होता है जिसको आप सॉल्व करने के लिए अपनी बेसिक रिसर्च को इस्तेमाल करते हो और आप उसको सॉल्व करते हो. और एक्शन रिसर्च मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड है जो कि ऑन द जॉब हो रही होती है. So this points makes it more clear कि action research is limited in scope than applied research. क्योंकि applied research का जो domain है वो vast है, वो wide है, और action research है वो narrow in scope है. वो एक particular specific problem के ऊपर focus कर रहा है जो कि उस वक्त emerge हो रहा है, और उसको solve करने के लिए जो आपके पास जो भी टीचर है या मैनेजर है या जो भी जो है ना एम्प्लॉई है, वो उसके लिए रिसर्च करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. इवन अगर मैं आपको कहूँ ना तो आप लोग भी एक्शन रिसर्च कर रहे होते हो. तो वो कैसे कर रहे होते हो मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ. So let's move towards the first example. The teacher research to improve her teaching or tackle discipline problem. Let's suppose a teacher is assigned a particular course, and the teachers start teaching to that particular class, and then that teacher observes that there is more discipline problem in that particular class. कि जो बाकी उसकी क्लासेस हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर क्लास है जिसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, या वहाँ पे जो टीचिंग परफॉर्मेंस है वो उसकी कम है, या जो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो आ रही है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जबकि वही सब्जेक्ट जो बाकी क्लास में वो पढ़ा रही हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर है. तो ये अब वो इमीडिएट प्रॉब्लम है जो कि टीचर ने फेस किया, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए टीचर अपने तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज बनाता है, कुछ टेक्निक्स या मेथड्स या मॉडिफिकेशन लाता है. और ये जो वो करता है वो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो उसकी वजह से बिहेवियर को कैसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ,
Should I be strict to the student or should I be lenient to the student? Should I talk to them in a friendly and cooperative manner or should I give them different kind of punishment? Or should I talk to their parents or should I involve the admin? ये सारे टेक्निक्स पे जब वो अप्लाई करता है, उसको एनालाइज करता है, सिचुएशंस को देख के वो एक्सप्लोर करता है और आखिर में वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो ये जितनी भी उन्होंने टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की हैं, दे आर कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ एक्शन रिसर्च। अब जाहिर बात है ये जो रिसर्च है ना, इसमें वो टीचर कोई पब्लिकेशन नहीं कर रही है, बस एक प्रॉब्लम आया है और उसको सॉल्व करने के लिए टीचर ने डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक इस्तेमाल की है। हमारे यहाँ हाँ ऐसे रिसर्चेस भी हैं जो कि रिसर्च करते हैं और चूंकि वो रिसर्चेस होते हैं तो वो एक्शन रिसर्च करके फिर आप उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं और फिर वो उसको पब्लिश भी करते हैं कि ये जो एक्शन रिसर्च है ये मैंने किया, इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और फिर इसकी वजह से ये परफॉर्मेंस में बेहतरी आई। अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्री है कि जहाँ पे एक मैनेजर को प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं, so the manager doing a research how to tackle, how to deal with the late coming of the employees, then this type of research would be action research। और उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स बनाएगा, क्या वो उनको पेनलाइज कर दे, क्या उनकी तनख्वाह काट दे, क्या उनको इंसेंटिव दे दे जल्दी आने में, या उनकी इंफॉर्मेशन उनसे इंफॉर्मेशन लेके आखिर वो क्यों लेट आ रहे हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या वो इसलिए लेट आ रहे हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनको बस प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनको टाइम पे पिक करें। तो ये जितने भी रिसर्चेज और अल्टरनेटिव्स या स्ट्रेटजीज वो डिज़ाइन करेगा, so all these kind of information is very useful to us and they are coming in action research. Similarly, identifying children anxiety by parents. Okay, the parents they observe that their children are going through anxiety, so what is the cause of that particular anxiety, how to identify it, and again this is an example of action research. Another example is lack of interaction during online instructions, कि जिस तरह आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्व करता है कि बच्चे जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, क्या वो मौजूद है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कैसे ये जो लैक ऑफ एक्टिविटी है जो कि एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और उसकी सॉल्व करने के लिए फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स लेट सपोज बनाता है कि वो क्वेश्चन करता है या नाम लेता है, नाम लेके वो एड्रेस करता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या इन्वॉल्वमेंट करता है उनको, या इंसेंटिव देता है फॉर इंटरेक्शन। सो ऑल दिस काइंड एंड व्हेन these kind of interventions helped in improving the interaction, then this becomes a useful part of action research। और इस तरह अगर मैं आप लोगों की एग्जांपल दे दूँ ना स्टूडेंट की रेफरेंस में, कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि आप एक क्लास में आपको प्रॉब्लम आ रही है and you are not understanding, and then you go for different kind of alternatives or strategies. Let's suppose you observe that you are coming late to the class, and then you plan that now you will not be late to the class, and rather you will be arriving before time in the class. And when you arrive in the class, then you take or you grab the front seat कि आगे बैठ जाओ, and you have all the resources and stationery with you, and when the teacher come, therefore you are fully attentive and you do not talk during the class, and you use different kind of resources and you take notes during the class, and after the class then you go and sit in the library and search for different kind of resources to help you improve your learning। तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, this is because you are doing no action research, you are facing a problem and for which you are designing or devising the plan yourself, and when it is effective, then you also share your plan with your friends and with your colleagues कि ये जो plan है ये ज़्यादा effective है। So we all are doing or involved in different types of action research।
And with this, we come to the end of today's topic. I hope you understand. Allah Hafiz.